तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज का विषय है अपमान। इंग्लिश में बोलते हैं इंसल्ट। अपमान कैसे सहन करें, अपमान को कैसे स्वीकार करें, अपमान को कैसे पॉजिटिव रूप में बदल जाए, तो ये सारा बाबा ने हमको बताया है। बाबा ने सीधा शब्दों में कहा है, जो सम्मान में रहते हैं उसको अपमान नहीं हो सकता है, वो सह लेते हैं। इसीलिए सम्मान का अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना सम्मान के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, कोई भी कुछ भी कहते रहे हमको असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये यज्ञ जो है शुरुआत से जैसे शुरू हुआ हैदराबाद सिंध से, उस समय से अपमान से गुजरते आए हैं। अभी तक अपमान चल ही रहे हैं, ऐसा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जो भी सब अपमान जो बाबा थे, कितना उनका रेस्पेक्ट था समाज में, लेकिन उतना ही अपमान उसको सहन करना पड़ा। बहुत हाईली रेस्पेक्टेड थे बाबा, लेकिन उसको इतना अपमान से नीचे गिरा दिया पूरा हैदराबाद सिंध में। लेकिन एक वो उसका ताकत थी शिव बाबा की, तो उसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही हमारे जीवन में, जैसे दादी दीदी या जो भी इधर आने के बाद भी भारत में बहुत अपमान सहन किया, तभी आगे बढ़े। क्योंकि अपमान जितना जो खाते हैं मना जो सामना करता है, उतना उसका शुद्धिकरण होता है। यह प्रोसेस है शुद्धिकरण का। तो इसीलिए अपमान को एक पॉजिटिव रूप में लेना बहुत जरूरी है। और अपमान कोई करता रहता है, कोई करता रहता है। जैसे
शिशुपाल ने कृष्ण को अपमान करता रहा, लेकिन एक दिन शिशुपाल को खत्म कर दिया कृष्ण ने। तो इसीलिए वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, क्योंकि जो भी अपमान करता है उसका रास्ते से, उसका साइड से अलग हो जाना, ये भी एक उपाय है। लेकिन अपमान को एक पॉजिटिव रूप में लेना, ये भी एक उपाय है। तो कहते एकनाथ जो है वो नर्मदा नदी में हमेशा स्नान करते थे। वो स्नान जैसे करके आए, वो एक जो पठान था उसके ऊपर थूकता था। जब उसको ऊपर थूकता था फिर वो स्नान करते थे, और पठान भी हारा नहीं, थूकता रहा। ये भी हारा नहीं, स्नान करता रहा। लोगों ने पूछा, आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं है? जैसे वो बोलता है, जितना वो थूकता है, जितना स्नान करता हूँ, उतना मेरा शुद्धिकरण होती है, उतना मेरा पाप कट जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे नदी में डुबकी लगाने से पाप कट जाता है, तो उस हिसाब से, उस भावना से देखो, इतना इसने इतना मौका दिया, इतना बार स्नान करने के लिए मुझे, और आखिर वो पठान हार जाता है, उसको नमस्कार करता है। ऐसे अपना जीवन में अनेक बातें होती है, तो अपमान करते हैं, लेकिन कभी सही होती है, जो अपने जीवन में हमने कुछ गलतियां किया है, तो उसको किसी को देखो खुश होते हैं, पब्लिक में इसको बता दो इसने क्या गलती किया, उससे वो लोग सेटिस्फाई होते हैं, साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन हो जाता है। चलो मैंने इसको आज पूरा एक्सपोज कर दिया सबके सामने। लेकिन जब हम आंतरिक वो सोचे कि मेरे अंदर में ये अवगुणता उसने एक्सपोज किया, मुझे ठीक करना है, अगर वो पॉजिटिव रूप में लेते हैं तो हमारा उन्नति हो जाती है, नहीं तो बदला लेने की भावना आ जाती है। तो हम भी इसको कहीं ना कहीं एक्सपोज कर लेंगे, कहीं ना कहीं एक्सपोज कर लेंगे, इस वजह से भावना आ जाती है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए कोई, कभी कभी क्या होता है, जो वीआईपी का सीट होता है उधर जाके हम बैठ जाते हैं। हमको उधर बैठने का जरूरत नहीं था, लेकिन हम ऐसे ही, जैसे थोड़ा ईगो होता है, चलो हम भी उधर बैठ जाएंगे। जो सिक्योरिटी बोलता है उठो 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 बोलता, तो सबके सामने अपमान हो जाता है, क्योंकि उसको उठा रहा है, सब देख रहा है, तो उधर जाकर बैठ गया। तो उस समय कुछ लोग ऐसा बोलते, देखो उस अपमान को सहन करने के लिए अपने ऊपर भी अपमान करने का। कैसे अपने ऊपर अपमान करने का? अरे मैं ही बेवकूफ था, उधर जाके बैठ गया, मेरा भी ठीक नहीं था, दिमाग ठीक नहीं था, मैं बैठ गया, माना उसको हल्के रीति से लिया। जैसे अपने आप को अपमान करते रहेंगे, मैं तो ठीक ही नहीं था यार, मैं तो ऐसे बैठ गया, मेरा ही गलती था, ऐसा बोलेंगे, जो अपमान करने वाला भी उसका मुंह बंद हो जाएगा, है ना? तो अरे खुद को अपमान करे, मैं क्या इसको अपमान करूं? भले वो झूठा ही हो, लेकिन अपने आप को अपमान करते रहेंगे तो वो चुप हो जाएगा। इसीलिए अपमान को अगर हैंडल करना है, तो जब भी जो कोई अपमान करते हैं, तो अगर सही नहीं है तो समय देखकर उस व्यक्ति के साथ बात करने का मौका देखना चाहिए। देखिए, मैं उसने जब एक्सेप्ट कर देते हैं, तो वो बोलते हैं मेरा भावना ऐसा नहीं था, मैं ऐसे बोल दिया था, रिकंसाइल हो जाते हैं, माना वो एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वो छोड़ना नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में उसको पूरा ये कर देने का, सॉल्व कर देने का, जो भी प्रॉब्लम्स था, जो अपमान करने का उसका उद्देश्य था,
तो वो बोलेगा मेरा ऐसा भावना नहीं थी, मैं ऐसा बोल दिया था, सॉरी, ऐसे वो भी सॉरी बोले। इसीलिए इसको पूरा खींचना नहीं है, उस कम समय में उसको निपटना है। इसीलिए अपमान जो है, जो हमारा ब्राह्मण जीवन में भी हम अपमान बहुत सहन करना पड़ता है। संगठन में अपमान से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अपमान सुन के उनको वो तो एक वो हो जाता है, वो यूज्ड टू हो जाता है। इसीलिए वो कभी उसके बारे में सीरियसली नहीं सोचेगा। अगर कोई सेंसिटिव व्यक्ति है, उसको अपमान कर देते हैं, तो रात भर सोएगा नहीं, सुसाइड भी कर लेते हैं। रात भर सोएगा नहीं, नींद की गोली लेनी पड़े। मुझे क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसके अंदर कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं, अपमान करते हैं। उस समय बहुत हमको वो होता, अफसोस होता है, तो अंदर से बहुत लो फील करते हैं। तो बोलते हैं इस संगठन से दूर हो जाना अच्छा है, ये भी सोचते हैं। लेकिन उस समय हम उसको पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, संगठन से जो दूर हो जाएंगे, हमारा ही गलती हो जाएगी, हमारा गलती हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में संगठन से दूर होने का संकल्प करेंगे तो हमारा उन्नति नहीं होगी। क्योंकि ये संगठन बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग के जो ऑपोजिट फोर्स में हम चल रहे हैं, सो संगठन की शक्ति से चल रहे हैं। कोई आते हैं, मधुबन में आते हैं, भले योग नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वाइब्रेशन से, संगठन से वाइब्रेशन बना है ना, तो उधर बैठ जाते हैं तो उसको कुछ लिफ्ट मिल जाता है। इसीलिए कोई अपमान कर दिया इसलिए संगठन से दूर हो जाना, ये भी गलत बात है। क्योंकि सहन करना पड़ता है, सहन शक्ति की बहुत जरूरत है अपमान सहन करने के लिए। और अक्सर अपमान होता ही रहता है ब्राह्मण जीवन में, ऐसे ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये कोई अवॉइड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं होता ही रहता है। इसीलिए अपमान को सहन करने के लिए, अपमान के साथ चलने के लिए, कि हम बाबा का शक्ति लेना, बाबा से शक्ति लेना है। और बाबा ने जो महावाक्य, जो बाबा ने बोला, अभिमान और अपमान से मुक्त होना है, और उसके लिए एक ही है, सम्मान में रहना है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, जैसे हाथी जा रहे, कुत्ता भौंक रहा है, हाथी को कुछ असर ही नहीं है, हाथी अपना चाल से चल रहा है, रॉयल रीति से, और कुत्ता भौंक रहा है, उसका भौंकते 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 वो उसका एनर्जी खत्म हो जाता है, और हाथी चलते ही रहते अपना रॉयल रूप से। ऐसे ही अपना जीवन में जो अगर कोई अपमान करता है, सिर्फ ऐसे कर देना चाहिए बस, हाँ, उसको झाड़ देना चाहिए बस, हाँ, हाँ, बस झाड़ देना चाहिए। तब हाँ, मन से, हाथ से, दोनों एक्शंस कर लो, कोई बात नहीं, अकेले अपने रूम में तो इसीलिए अपमान एक जो है, एक आपके लिए वो एक आगे बढ़ाने के लिए एक वो एक प्रोसेस है बस। ऐसा समझेंगे तो आप अपमान के साथ जी सकते हैं। तो बाबा का जो भी महावाक्य है, उसको दोहराएंगे तो इसके साथ चलने का आपके अंदर क्षमता आ जाए। नहीं तो ज्ञान का भी बहुत सहयोग मिल जाता है। संगठन का जो भी है, आपस में बात करेंगे कि किसी और व्यक्ति से, देखो मुझे ये अपमान किया, तो वो भी सांत्वना देगा। लेकिन अंदर अंदर वो रखेंगे अपमान को, बीमारी आ जाए, वो बीमार हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए जो भी, जिसने भी आपको अपमान किया है, उस दूसरे के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आपको सॉल्यूशंस देगा, वो चाहिए मिडल मैन बनेगा, जो मिडल मैन बोलते हैं ना, आपस में मिलाएगा आप दोनों को बाद में।
देखो इसका भावना ऐसा नहीं था, इसका ऐसे, इसका थोड़ा फीलिंग में आ गया है, थोड़ा आपस में मिलकर ठीक करो। इसीलिए अपमान को अंदर कभी, अंदर गुट गुट के मरना बोलते हैं ना, अपमान को अंदर कभी, वो फीलिंग्स को अंदर नहीं रखने, नहीं तो बीपी बढ़ जाता है, इंसोमिया हो जाते, स्लीपलेसनेस हो जाता है, नींद की गोली लेनी पड़ती है, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो अपमान को एक नेचुरल रीति से लेना है। सुना है एक महात्मा था, वो महात्मा को रोज एक गाली देता था, तो बहुत साल सहन किया उसने, महात्मा ने। बाद में वो गाली देने वाला मर गया। मरने के बाद वे महात्मा रोने लगा, क्यों ये मर गए करके। उसका शिष्य लोगों ने पूछा, आप क्यों रोते हो, ये तो मर गया, उसको गाली देता था आपको, वो तो मर गया, अच्छा हो गया ना। पर नहीं, वो मेरा शुद्धिकरण करता था, अभी कौन करेगा मेरा शुद्धिकरण। तो ऐसे वो इतना पॉजिटिव रीति से लिया। तो अपमान को ये बहुत सरल रीति से लेने के लिए बहुत ह्यूमरसली लेना है, बहुत ह्यूमरसली लेना है, बहुत हंस हंस के लेना है, तभी वो अपमान करने वाला भी वो हार जाएगा। तो ये तो इसको कुछ असर ही नहीं पड़ता यार, कितना भी कुछ को अपमान करो, इसको कुछ असर ही नहीं पड़ता है, तो हार जाएगा। इसीलिए, और कभी कभी उसके साथ मिलकर बात करेंगे तो जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हमारे ऊपर, अपनी गलती नहीं किया, अपमान किया, मिसअंडरस्टैंडिंग से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, आप जो भी किसी ने आपको अपमान किया, उससे बात करने वो रेडी नहीं होता है बात करने के लिए, क्योंकि वो उसी भावना से रहता है, ये इसने ये गलती किया है। लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए अपने तरह से, लेकिन उसका जो प्रभाव जो है, उसका फ्लो कम हो जाएगा, जो हमारा तरफ जो नेगेटिव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बात करने से वो शांत हो जाएगा। लेकिन अंत तक वो आपके प्रति वही संकल्प रखेगा, लेकिन वो अपना संकल्प बदलेगा नहीं, आपका उनका नेगेटिव संकल्प आपके ऊपर ही रहेगा। लेकिन इसके साथ भी चलना है, आप कितना भी उस कोशिश करो कन्विंस करने के लिए, वो मानेगा नहीं, लेकिन इसने ऐसे किया है, तो इसीलिए वो उसके साथ ही चलना, वो भी सीखना है। उसका नहीं, मेरे ऊपर हमने भी देखा है इधर बहुत संगठन में, आप कितना भी कोशिश करो मैंने ऐसा नहीं किया, उसका अंत तक आपके प्रति भावना वैसी है। वो कुछ उसके लिए बाबा ने 5% छूट दिया हुआ है, लेकिन हर बात में जो भी है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, कुछ भी हो जाते हैं, वो रिकंसाइल करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसको लंबा तक खींचना नहीं, लंबा समय तक खींचना ही नहीं। इसीलिए अपमान एक बहुत, उसको पॉजिटिव रूप में लेंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। नहीं तो उसके साथ अपमान को हम स्वीकार करते रहेंगे, अंदर अंदर उसके बारे में वो ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, आपके अंदर अनेक बीमारियां आ जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, गोलियां लेना पड़ता है, वो कभी ठीक नहीं होता है, गोलियों से भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए ये ज्ञान से अपने आप को समझा के उसको ठीक करना है। तो ये अपमान, ये बहुत बड़ा ये है, सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा को भी बोलते थे, इधर ब्रिज कोठी में थे, एक एक भाई उधर बाजू में था, रोज गाली देता था बाबा को। बाबा ने बोलता था कि ये तो हमारा मित्र है, बाबा हमारा मित्र। बाबा बोलते, बाबा एक नेचुरल रूप से, अंदर से एक नेचुरल रूप से बोलता, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से। तो ऐसे बहुत कहानी है। तो एक गुरु एक शिष्य दोनों जाते रहते हैं, एक वेस्टर्न पश्चिम की ये कहानी है। तो वो बोलते, गुरुजी हम इस दुनिया में सबको
साहूकार बना देंगे तो हम परफेक्ट बनेंगे? गुरुजी कुछ बोलता नहीं। आगे चलते चलते जाते हैं। फिर वो शिष्य पूछता है, गुरुजी हम इस दुनिया सबको निरोगी बनाएंगे तब हम परफेक्ट बनेंगे? गुरुजी कुछ नहीं बोलता है। आगे चलते चलते जंगल में चले जाते दोनों। लेकिन जंगल में जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, तूफान बारिश शुरू हो जाता है, कहीं रुकने का जगह नहीं, कहीं आश्रय लेने का जगह नहीं। दूर से एक दीप जो जलता रहता है वो नजर आता है। तो वो शिष्य बोलते, गुरुजी उधर एक दीप जल रहा है, शायद उधर झोपड़ी में हमको सहारा मिल जाएगा रहने का। तब गुरुजी अपना मुंह खोलता है, तुम जाएंगे उधर, गेट खोलेगा, वो मालिक आएगा, तुम्हारे ऊपर थूकेगा, लात मारेगा, इस आधी रात में आपको बाहर फेंक देगा। तब तुम्हारे दिल से निकलना चाहिए, भगवान इसका भी भला करे, तब तुम परफेक्ट बनोगे। तो इसीलिए जो अपमान जब जो करता है उसके प्रति हमारा जो दिल का उद्गार जो है, अंदर से, दिमाग से नहीं, दिल से उसके प्रति हमारा शुभ भावना अंदर से नेचुरल रूप से आता है, तब हमारा तपस्या ठीक है। नहीं तो हमारा तपस्या पूरी नहीं है। क्योंकि उस समय जो कोई सहारा नहीं है, जैसे गुरु शिष्य जंगल में चले गए, कोई सहारा नहीं कुछ, उसमें भी आपको धक्का मार के आपको बाहर निकाल रहा है कोई, हम समझते ये सहारा है। तब हमारा दिल से निकले, उसका भी भला हो जाए, तब हम पूर्ण संपूर्ण रीति से हमारा तपस्या ठीक है। अगर कुछ भी उसके प्रति गलत निकलता है, बददुआ निकलता है, उसको शाप देता है, तो हम इतना परफेक्ट नहीं बना है। लेकिन निकलता है तो हमारा तपस्या पूरा। उस इसीलिए बाबा बोलता था कि वो गाली देने वालों को ये मेरा मित्र है, क्योंकि बाबा के अंदर तपस्या की वो शक्ति थी सहन करने की। तो इसीलिए अनेक जो जीवन में जो आते हैं तो उसको सामना करने के लिए तपस्या की शक्ति के बल से हम उसको भी मित्र बना सकते हैं, उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। अंत तक कभी कभी होता है हम शुभ भावना रखते हैं किसी के प्रति, वो बदलता ही नहीं है। हम सोचते हैं हमारा शुभ भावना इतना करते हैं, वेस्ट तो नहीं जा रहे, लेकिन हमने वो दिल से जो है वो करना है, ऊपर ऊपर से किया है, वो दिल से, प्यूरिटी ऑफ हार्ट से, दिल की शुद्धता से, पवित्रता से हम पूरा उसको हैंडल नहीं किया है। तो इसमें अपमान में तो बहुत सारा अंदर से बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो जो अपमान करता है तो वो हम हमारे लिए एक वो ये क्या बोलते हैं, फ्री में एडवाइस दे रहा है। हाँ, फ्री में एडवाइस दे रहा है, सुझाव दे रहा है, और इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। तो मुझे अपने आप को चेक करने के लिए हमारा सामने एक टीचर है, वो बोल रहे तुम्हारे अंदर ये है, तो हमको जांच करना चाहिए, अंदर एनालिसिस करना, जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मुझे परिवर्तन करना है। वो सचमुच जो बोलता है वो अंदर हमारा अंदर रहता है, लेकिन हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको हम वो सहज रीति से लेते हैं, जीवन चलता रहता है। इसीलिए बाबा किसी ना किसी एजेंट को बीच बीच में बेचता रहता है। माया बेटी बोलते हैं ना बाबा, माया बेटी को बेचता है। क्यों बेचता है? बोलते ना, हो माया तेरा लीला अपरंपार है,
है ना, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों बेचता है? हमको ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं माया आ गया तो मेरा ये हो गया। अरे, अब माया आ गया तो आपका शक्ति क्षीण हो रहा है, तो मतलब मेरे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति भरना है, यही तो वो माया बोल रही है। तो इसीलिए तो कोई अपमान से और किसी से कुछ कोई कुछ बोलते ऐसे घबराना नहीं है। हमारे अंदर की जांच करने के लिए ये सारा एजेंट, समझ गए ना? तो इसीलिए अपमान से कभी डरना नहीं। सो जो भी महावाक्य बाबा का है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है लेकिन बहुत पॉइंट्स कवर हो चुका है, फिर भी आपको। सो अगर कोई अपमान करता है तो ये देखना चाहिए इसको मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है मुझे अपमान करने का, किस लिए कर रहा है। इसीलिए इसको वेरी लाइटली लेकर उसको एनालिसिस करना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस लेने से हम बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगा उसमें, सीरियस नहीं लेना चाहिए। सो दूसरा है, अपमान कोई करता है तो देखना चाहिए मुझे अंदर इमीडिएट रिएक्शन आता है। अगर बाई चांस इमीडिएट रिएक्शन आ जाता है तो मेरा अभी तक योग ठीक नहीं। जो योग से ही संस्कार परिवर्तन होता है और कोई तरीका है ही नहीं। तो इसीलिए अगर इमीडिएट रिएक्शन आता है तो मेरा योग में हमारा परिवर्तन लाना है। तो योग में जो है बाबा ने इस साइलेंस शक्ति में जो मेन दिया है, अगर कोई कुछ भी करता है तो मैंने जैसे बोला, अंदर से शुभ भावना शुभ कामना उस व्यक्ति के प्रति इमीडिएटली आता है तो हमारे ठीक है। तो ये चेक करना चाहिए कि कितना दिन में ये ठीक होता है, कितना दिन में ठीक होता है। कभी 10 दिन लगता है, कभी 1 महीने लगता है, कभी 3 दिन लगता है, कभी 1 घंटा लगता है, कभी 2 दिन लगता है। तो वो देखना चाहिए। तो उस मीटर से हमको पता चलता है मैं कितना शक्तिशाली। अगर जल्दी खत्म कर देते हैं शुभ भावना से, अपने दिल से शुभ भावना से, माना आपका तपस्या हमारा तपस्या ठीक है। अगर लंबा समय तक चलता है योग, हमने जो किसी ने कुछ अपमान किया, हम तुरंत उसको जवाब दे दी, उधर ही उनका फेस, अभी क्या होगा? रिलेशनशिप बिगड़ जाए। फर्स्ट जो थिंग है रिलेशन, आप 1 महीने बात नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी कुछ बातें चलती रहती है, उसके अंदर भी कुछ बातें चलती रहती है, दोनों मिल नहीं पाते। क्योंकि मेन बात है ब्राह्मण जीवन में संबंध को तोड़ना नहीं, कभी संबंध को तोड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। संबंध को तोड़ेंगे तो बहुत बातों से आप छूट जाएंगे, बहुत बातों से आपका कमी रह जाएगी। संबंध को कभी नहीं तोड़ना नहीं चाहिए, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम देता है व्यक्ति, संबंध को नहीं तोड़ना। बाबा बोलते हैं ना, बंधन को भले तोड़ो लेकिन संबंध को नहीं तोड़ो। इसीलिए जब जैसे हम उसको स्नैप बैक बोलते हैं, उसको इमीडिएटली हम जवाब दे देते हैं, संबंध बिगड़ जाता है। वो संबंध बनाने में बहुत मुश्किल पड़ता, बहुत मुश्किल। फिर वापस संबंध हमको हमने हमारे जीवन में देखा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से हमसे बात करना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। हम कितना भी कन्विंस किए, मेरा भावना ही था लेकिन मेरा इंटेंशन भी ऐसा नहीं था। हमने लिख के भी दिया, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं, मैं गलती, और गलती किया वो भी मुझे पता नहीं मैंने ऐसा गलती किया है। कुछ अनकॉन्शियसली किया है या सबकॉन्शियसली किया और कॉन्शियसली किया, हमको पता नहीं। हमको भी पता नहीं कि हमने गलती किया, लेकिन उसके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि हमको कितना साल लगा, फिर वो वापस बात करके 7-8 साल लग गया। 7-8 साल
इतना उसको कन्विंस करने, लेकिन हमारे अंदर में उसके प्रति कुछ दुर्भावना नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ गया। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरा करने में 7-8 साल। तो ऐसे हमारा एक जीवन में, लौकिक जीवन में हमको एक ऐसे अपमान किया था। अपमान किया तो हमने उस समय सोचा कोई बात नहीं, हो जाने दो। लेकिन एक बार ये बीमार हो गया, मेरे से बात करना बंद कर दिया उसने। जैसे संबंध टूट जाता है ना, बात करना बंद कर दिया। एक बार बीमार हो गया, उसको संभालने वाले कोई नहीं थे। तो मैंने 1 महीने उसके साथ हॉस्पिटल में रहा। उसका ऑपरेशन होता, ऊपर कटिया के ऊपर वो सोता था, कटिया के नीचे मैं सोता था, क्योंकि जगह दूसरा है ही नहीं था। मुझे अलग पेशेंट केयर का वो काट मिल जाए, बहुत साल पहले की बात। लेकिन इतना सेवा करने के बाद भी वो बात नहीं की मेरे से। रोज सेवा करता था, माना इतना ऐसे भी होता है। आपने उसको सेवा किया, सब कुछ किया, उसका खाना पीना दवाई सब कुछ किया, लेकिन उस लास्ट तक भी वो गया, बाद में भी बात नहीं की मेरे से, लेकिन सेवा करता रहा। लेकिन ऐसे भी होता है, कोई कोई अंत तक बदलते ही नहीं होता। आपका उनका भावना आपके प्रति वो खत्म ही नहीं होता। उसके लिए भी आप चिंता नहीं करने का, समझ गए ना? उसके लिए भी चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर कोई खुट नहीं है, आपके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है। आपने पूरा प्यूरिफाई किया अपना भावनाओं को। जैसे अपना भावनाओं को प्यूरिफाई कर देते, आपको चिंता करने की जरूरत। लेकिन हमको अंदर वो नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम देना नहीं चाहिए। बदले की भावना है, उसके प्रति थोड़ा सा हल्का सा डिसरेस्पेक्ट है, ये सब खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे वो अपमान करते हैं, डिसरेस्पेक्ट शुरू हो जाता है। और तीसरा बात है कि जब भी कोई अपमान करता है, आपके अंदर वो रिएक्शन आ जाता है। आप बोलते नहीं है, लेकिन अंदर रिएक्शन हो गया, तो वो सामने आते ही आपको वो रिएक्शन फिर शुरू होता है। वो ट्रिगर वो आते ही वो रिएक्शन की भावना आती है। तो उसको खत्म करने के लिए बहुत अंदर से बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। क्योंकि बाबा बोलते हैं, आपका जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए आपके जीवन में जिसको आप नफरत करते हो, क्योंकि आप विश्वामित्र हैं। एक को भी किंचित मात्र भी नफरत नहीं करना चाहिए। इतना शुद्धिकरण चाहिए हमारे जीवन, क्योंकि हम पूर्वज हैं। पूर्वज जैसे जैसे आप समझते हैं, आप पूर्वज हैं। आपके सामने सभी बच्चे ही है ना? बच्चे आपसे आपके साथ खेलते हैं, कोई बदला लेता है, कोई अपमान करता है, कोई मारता है, कोई चीटिंग करता है। आपके ही बच्चे हैं ना? तो बच्चे को देख के क्या करते हैं? जो बुढ़ा दादी दीदियां एंजॉय करते हैं, बच्चों का खेल देखते। ऐसे मन में जब लाते हैं, एक खेल है, बच्चे हमारा साथ खेल रहे हैं, तो हल्के रूप से उसको निपट सकते हैं। नहीं तो सीरियसली हम सोचते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया इसने। ये सारा सोचते रहेंगे तो वो पूर्वजों की स्मृति है। अरे आपने ही सिखाया था, आप तो पूर्वज थे ना, इनको कौन सिखाया? आपने ही सिखाया था ये सारा। इसीलिए तो हमने बहुत गलतियां की अपने लाइफ में। अपने गलतियां किस लिए किया? कि दूसरों की गलती को माफ करने के लिए। दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए हमने गलती किया, महसूस किया, रियलाइज किया, क्योंकि हम दूसरों की गलती को माफ कर, क्योंकि हम समझते हैं हमने गलती किया है, हम अभी ठीक हो गया है, वो ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है। जैसे कोई अपमान करते हैं, पहले ईगो राइज होता है, मैं ऐसा हूं, मुझे अपमान किया, बस ईगो सामने आता है। अरे आप कुछ नहीं हो, आप तो एक बिंदु स्वरूप आत्मा हो और कुछ नहीं। अब तो कुछ है ही नहीं है ना, एक पॉइंट ऑफ लाइट है।
उसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। बाबा कुछ नहीं, सिर्फ सम्मान की लिस्ट दिया हुआ है, आप ये है। बाकी लौकिक में कुछ है ही नहीं ना। आप कितना भी डिग्री है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ईगो रईस होता है। लेकिन क्यों ईगो क्यों रईस होता है? हम अपना पोजीशन को देखते हैं। मैं ये हूँ, ऑफिसर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, भाई सीनियर हूँ मधुमन में, मुझे अपमान किया है। तो सीनियर जूनियर ये सब जो है देहाभिमान में आ जाते, ईगो। और तो अभी अभी ज्ञान में आया, मुझे अपमान किया। तो इसीलिए कोई बोलते जब हम यूनिफॉर्म में थे तुम लिक्विड फॉर्म में थे, ऐसा बोलते मजाक में ना, माँ के घर में थे तुम लिक्विड फॉर्म में थे, मैं इतना सीनियर, ऐसा बोलते। सीनियर जूनियर का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए सीनियर जैसे सीनियर समझेंगे तो ईगो उत्पन्न हो जाए, ईगो आ जाए, तो अपमान सहन नहीं कर पाए। इसलिए सबसे सीखना है, सबको सांत्वना देना है, सबके साथ रहना है, कभी संबंध बिगाड़ना नहीं। कोई भी है, छोटा है बड़ा है। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो अब समझ लो इसमें कुछ सत्यता भी होगी। मेरे मेरे बारे में उस कुछ सत्यता भी बोल रहा है, ऐसे नहीं वो झूठ बोल रहा है। सत्यता भी होगी तो उसके वो तो अन्वेषण करेंगे, तो अपने आप को कंसोल कर सकते हैं और दूसरों को हम नफरत नहीं करेंगे। इसीलिए जो ये नफरत करना, बदला लेने की भावना है, ये सो जो कोई परसेंटेज में रह जाता है। हम बहुत सारे जो मेजर जो है वो ठीक कर देते हैं, लेकिन वो जो है थोड़ा सा अंश मात्र में रह जाता है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो अंदर से खटखटाता रहता है सटल रूप में। उसको भी बाबा बोलते खत्म करना। उसको खत्म करने का एक ही मात्र उपाय है कि अपना शुद्धिकरण करने का है, हृदय को बहुत पवित्र बनाना है, उसके प्रति 100% दिल से शुभ भावना, शुभकामना, दिल से, दिमाग से नहीं। दिमाग से किसी को क्षमा कर सकते हैं, नहीं, दिल से क्षमा करना। वो फॉरगिवनेस जो है, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस बोलते हैं। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कितना भी गलत कर फॉरगिव करो, क्षमा करो उसको। क्षमा ही उसका शिक्षा, बाबा ने एक मुरली में कहा ना, क्षमा ही शिक्षा है, और कोई तरीका नहीं है। कोई वो करता है, अपमान करता है, उसको क्षमा करो। क्षमा एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी। जब क्षमा कर देंगे आपका दिल खाएगा नहीं, क्षमा कर दिया उसको। अपना घर में, लौकिक घर में भी जो बहुत होता है, टकराव होती है, तो हम ज्ञान में आने के बाद हम उसको क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे, क्षमा कर, फिर भी वो उभर के आता है, इसको क्षमा नहीं करना, इसको सिखाना है, फिर क्षमा करना है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अंदर जो मन में चलता रहता है, चलते रहते, चलता रहते। आपको बहुत किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, आपको क्षमा कर देते हैं, फिर वापस वो आता है, पीछे से दरवाजा खटखटाता है, फिर क्षमा करना है, फिर रियलाइज करना, फिर दिल को प्यूरिफाई करना। ये तपस्या है, नहीं तो ये कभी मिटता नहीं है। तो मुझे ऐसे इसने अपमान किया था, फिर वापस आता है। इसीलिए अपमान थोड़ी ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ब्राह्मण जीवन में। तो इसीलिए किसी अपमान करता है तो उससे अलग से बात करके उससे पूछ सकता है कि भाई कुछ सजेशन तो दिया, ये तो मेरा ऐसा हो गया, आपके प्रति कुछ ऐसा हो गया, तो कुछ सजेशन दो, मैं आपका इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। हाँ, अपमान कोई मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, हम्बलनेस है अंदर ते, निर्माणता है। उसको अपमान को सहन करके उसको सॉल्व करने के लिए निर्माणता है। किसी ने अपमान कर दिया उसके प्रति, फिर वापस मिलो उससे, मिलके निर्माणता से बोलो आप बताओ, तो मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है, उसको एक अपने रेस्पेक्ट दे दिया,
और उससे सजेशन पूछता, वो भी फीलिंग करता है हाँ हाँ इसको मैं कुछ दे सुझाव दे सकता हूँ, तो वो दोस्ती बढ़ जाती है। अरे मेरे से गलती हो गई यार, कुछ आप मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कुछ मुझे बताओ, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ इधर। लेकिन बाबा शक्ति देता है। इधर कुछ बहनें थे बाबा के पास, तो बाबा के पास यहाँ 15 दिन रहे। तो बाबा से पूछे, बाबा आपके पास हम 15 दिन से रहते हैं, हम तो अभी तो परफेक्ट नहीं बने हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां होगी, हम पुरुषार्थी हैं। बाबा आप हमको 15 दिन से देख रहे हैं, तो आप हमारे अंदर कुछ कमियां तो हम बताओ, हम अपने को इम्प्रूवमेंट करेंगे। एक पॉजिटिव रीजन बाबा से पूछे। बाबा कुछ उत्तर नहीं दिया। बाबा जाके वो झोपड़ी के पास वो जो जो ये है ना झूला है ना, उधर जाके बैठ गए। लेकिन ये बहने पीछे नहीं छोड़ा बाबा को। बाबा उधर भी गए वो लोग झोपड़ी के पास। बाबा बताओ ना बाबा, हमको हमको इम्प्रूवमेंट के लिए हमको बता। बहुत वो आग्रह किया। तो बाबा ने बोला, बच्चे, बाप को बच्चे के अंदर कोई कमजोरी नजर नहीं आती। माना कितना स्टेज होगा, कोई कमजोरी नजर नहीं आता है मुझे। माना उतना जो बाप समान लेवल है वहां तक पहुंचना है। किसी का कमजोरी भी, वो अपमान भी फीलिंग नहीं आए, वो उसने कुछ किया ये भी फीलिंग नहीं आए। वो हाईएस्ट स्टेज है। हम तो उस स्टेज पर पहुंचा नहीं है, लेकिन हाईएस्ट स्टेज है। नहीं ना, वो कुछ गलती भी वो उसको गलती ही नजर नहीं आवे। तो बाबा ने ये उत्तर दिया। तो कभी कभी अपमान को कभी सहजता से, माना एक ह्यूमरस वे उसको डील करने का, तो हल्का हो जाता है। अरे यार तुम मुझे अपमान करते रहते हो, कभी कुछ अच्छा ही बोलो, ऐसे ऐसे हल्का से बात करने का। और कभी कभी क्या है, जो कोई इंसल्ट करता है उसको एक्सेप्ट कर लो बस। हाय, तो ये भाई ऐसे है, एक्सेप्ट कर लो, नेचुरली एक्सेप्ट कर लो। इसका अपमान करते कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो इजीली। एक्सेप्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो अपमान करना छोड़ेगा नहीं आपको, उसको आदत ही है, आपको स्वीकार करना ही है। इसीलिए उसको नेचुरल रीति से एक्सेप्ट करो, ठीक है कोई बात, तो हल्का हो जाएंगे, वो सीरियसली नहीं होंगे, अंदर ओवर थिंकिंग नहीं रहेगा। ऐसे अपमान को, फिर अपमान जो करते ही रहता है, आपके अंदर उधर कुछ होता रहता है रिएक्शन, इसीलिए उसको रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी। एक दिन उसको बुलाओ, बुलाओ के देखो मेरा कहानी ऐसा है, आपके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग, इसलिए आप ये समझ लो, ये सत्यता तो ये है, उसके सामने रख दो सत्यता। तब उसका जो आपके ऊपर जो है वो थोड़ा नेगेटिव है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों का जो नेगेटिव चलता है, आप तपस्या भी नहीं कर सकते, वो मेन बात है। वो क्योंकि उसका संकल्प आपके ऊपर प्रहार करता रहता है, इसीलिए वो हल्का करने के बहुत ही, देखो मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये भी बता देना मेरे अंदर ये कमजोरी है, उसके साथ शेयर करने से क्या होता है कि उसका संकल्प डाउन कर, आपके प्रति जो भी अशुद्ध संकल्प था वो कम हो जाता है, आपको उन्नति का रास्ता बन जाता है। तो इसीलिए जब कोई अपमान करता है, अपने अंदर इमोशंस जो है पैदा होता है, उसका भी अब स्टडी करना बहुत जरूरी है। इमोशंस जो है, भावनाएं, उसका स्टडी बहुत करना है, और भावनाओं को प्यूरिफाई करना ये बहुत बड़ी बात है। तो प्यूरिफिकेशन जो है, हमारा भावनाओं की प्यूरिफिकेशन जो है वो तपस्या से ही होता है, और कोई रास्ता नहीं, कोई बातों में कोई सुलझा नहीं सकते। कोई बात जो भी बात हो जाता है,
बातों में सुलझा नहीं सकते, आपको बहुत सूक्ष्मता से जाके उसको हैंडल करना पड़ता है। हम सोचते हैं ये तो हम बात कर लेंगे, मिल लेंगे, नहीं नहीं होता, सूक्ष्म में जाके उसको टैकल करना पड़ता। इसीलिए ऐसे अपमान को हम ऐसे। और दूसरा है, कोई अपमान करता है उसके ऊपर दया करो, बस कंपैशन, ये मोस्ट पॉजिटिव वे ऑफ हैंडलिंग अपमान, इंसल्ट। कंपैशनेट हो जाओ, दया करो उसके ऊपर। मैंने बोला ना अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, और दया, दया से ऊपर और कुछ है ही नहीं। दया धर्म का मूल है, बस बोलते हैं ना, उसके ऊपर दया करना है, अल्टीमेट वेपन है। बस दया में कोई और क्वेश्चन नहीं उठता है, ये करा भाई ये नहीं, दया कर लिए बस, कंपैशन हो गया, अल्टीमेट वेपन है। कोई अपमान करता है उसको पूर्ण रीति से दया। तो बोलते ना क्षमाशील बनो, बाबा बोलते, ये फॉरगिवनेस है, दया उससे ऊपर है। दया में कोई, इसमें एक नेगेटिव का एक पॉइंट भी नहीं रहता, फुल पॉजिटिव, कंपैशनेट बना फुल पॉजिटिव। तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल क्वालिटी ऑफ द सोल है कंपैशनेट बनना। वो कंपैशनेट हो जाओ, कंपैशनेट होता माना आप वो जो भी आपको अपमान किया वो मित्र के अलावा और कोई है ही नहीं, दूसरा शब्द ही नहीं है। ये तो मुझे अपमान किया वो भी संकल्प नहीं है, मित्र है बस, कंपैशनेट। सो कंपैशनेट बनो, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, और कुछ पूछना है? नहीं, वो तो मैंने बोला ना कंपैशनेट, कंपैशनेट में सब खत्म हो जाता है। कंपैशनेट में ना उनके प्रति मेरा एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं है, और वो हाईएस्ट वेपन है, अल्टीमेट वेपन है। हमने बात कर लिया, सुन लिया, शेयर कर लिया, फीलिंग को शेयर कर दिया, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कंसोल कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं होता है कंपैशनेट, दया। इसीलिए ये सब हमारे लिए एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं ना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, इसको पॉजिटिव में ही लेना है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हमने बोले ना, बाबा ने, आप पूर्वज हो, आपने यही सिखाया उनको। रिजेक्ट करते, हाँ, रिजेक्शन भी होता है। रिजेक्शन माना हमारा ब्लेसिंग हमेशा रहे, बस उसके प्रति ब्लेसिंग, ब्लेसिंग माना कंपैशनेट ही, कंपैशनेट इज द फाइनल की, फाइनल आंसर, माना उसमें कोई वो दूसरा चीज ही नहीं है, फाइनल में। क्योंकि वो जब कंपैशनेट भरेंगे, लविंग भरेंगे ना, लविंग में ना, कंपैशनेट में लव है ही, प्यार तो है ही कंपैशनेट में। लव जो है, ये जो बताया ना ब्रेन में, वो सब बढ़ाता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि जैसे लव है, प्यूरिटी है, कंपैशनेट है, ब्लिसफुल है, प्यूरिटी, ये सारा जो है ना अंदर में ब्रेन में केमिकल्स रिएक्शन से होता रहता है। तो ये ऐसा नहीं कि ऊपर एक वर्च्यू है, लेकिन हमारे अंदर फिजिकली वो चेंजेस हो रहे हैं ना। आप जो ब्लड सैंपल ले लो, ठीक है, अपमान होने के बाद रिएक्शन होता है, उसके बाद ब्लड सैंपल ले दो, उसमें दोनों को केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन ही अलग हो जाता है। माना ये जो भी बाबा ने एक नेचुरल 7 गुण दिया है ना, वो सारा जो भी अंदर की जो बॉडी में है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सिर्फ आत्मा के स्तर पर भी हो रहा है, लेकिन फिजिकल स्तर पर भी हो रहा है ना केमिकल रिएक्शन। में आपका ब्लड सैंपल देंगे, बहुत अच्छा रहेगा, रिएक्शन के बाद ले लो, खराब हो जाएगा ब्लड का ये केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो बोल रहे हैं ब्रेन में जो वो करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए एक ही तरीका, कंपैशनेट बन जाओ। हाँ जी जी, वो जो बोल रहे हैं वो हमारा अंदर है,
हमारे अंदर खुद को चेंज करना, माफ करने वाले सबसे अच्छा है। जो भी है, जो उस समय कोई अपमान करता है, बहुत ह्यूमरसली लेना है, सीरियसली नहीं लेना है, सेंसिटिव नहीं बनने का है, बस सेंसिबल बनने का, सेंसिटिव नहीं बनने का, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सेंसिटिव बन जाएंगे ना, बहुत मुश्किल। ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन